नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती से पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदास को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए इस पाठ के बारे में अध्ययन किया जाए। तो कवि कुल गुरुः कालिदासः माने कवि कुल के गुरु कालिदास, माने जितने भी कवि हैं उनमें कालिदास को गुरु माना गया है, माने कि सबसे उच्च श्रेणी का। तो देखिए, कालिदास के विषय में एक संक्षिप्त कथा, मतलब कि बहुत ही थोड़े समय में मैं बताना चाहती हूँ कि कहते हैं लोग कि कालिदास बचपन में बहुत ही मूर्ख थे और ये जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। मैंने जो गिरने वाला भाग था उस पर बैठ करके आगे काट रहे थे ताकि गिरता तो उसी के साथ में ये भी चले जाते। तो कुछ विद्वान इनको देखे कि दुनिया में इनसे बड़ा तो कोई मूर्ख होगा ही नहीं। तो एक विदुषी महिला थी जिनका नाम था विद्योत्मा, उनसे धोखेवश वे लोग कालिदास को लिवा कर गए और उनसे शादी करवा दिए, धोखे से कि ये बहुत ही विद्वान है। तो जब इनके बारे में विद्योत्मा को पता चलता है कि ये विद्वान नहीं बल्कि बहुत ही मूर्ख हैं, तो इनका तिरस्कार करती है, बहुत प्रताड़ित करती है और ये निकल जाते हैं और महाकाली की उपासना करते हैं। और काली माँ प्रसन्न होकर के इनको विद्या देती हैं, ज्ञान देती हैं और ये आने वाले समय में बहुत ही बड़े विद्वान बनते हैं। तो यही है कहानी कालिदास की। तो महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां, संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अस्ति, माने मुकुट में स्थित मणि के समान है। तो महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि के समान है। न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्टकविषु सः एकतमो अस्ति। न केवलं भारतदेशस्य, न केवल भारत देश के अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य, संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में सह एकतमो अस्ति, वह एक है। तो न केवल भारत देश के अपितु बल्कि संसार के समस्त कवियों, उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। तस्या अनवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशांतरषु प्रसृता अस्ति। तस्या माने उनकी, तस्य उनकी, अनवद्या जो निंदनीय नहीं है अर्थात प्रशंसनीय, कीर्ति माने यश रूपी, कौमुदी माने चांदनी। तो उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु माने देशांतरेषु माने देश और विदेशों में प्रसृत अस्ति, फैली हुई है। तो उनकी नई या प्रशंसनीय कीर्ति रूपी चांदनी देश विदेशों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्वकविरिति सर्वे आद्रियते। भारत देशे जन्मं लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के, यहाँ देखिए लभ धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगा है तब लब्ध्वा बना है। तो ले करके या पा करके
स्वकवि कर्मणा, अपने कवि कर्म के द्वारा, देववाणी अलंकुर्वाणः, देववाणी संस्कृत को अलंकृत करते हुए, स न केवलम भारतीय कवि, वह न केवल भारतीय कवियों में अपितु विश्व कवि, संसार के कवियों के द्वारा सर्वे आदृयते, माने संसार के कवियों में सर्वे आदृयते, सभी के द्वारा सम्मानित हैं। तो देववाणी संस्कृत को अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व के कवियों द्वारा भी क्या है, सर्वे आदृयते, माने सभी के द्वारा सम्मानित हैं। तो एक बार फिर से हिंदी देख लीजिए इस पैराग्राफ का। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुट में स्थित मणि के समान हैं या मुकुटमणि हैं। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में से एक हैं। उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी या यश रूपी चांदनी देश विदेशों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी यानी संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए, सुशोभित करते हुए, वह न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवियों में भी सर्वे आदृयते, सभी के द्वारा सम्मानित हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। किञ्चिदासीत् तज्जन्म वृत्तान्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रमति। वाग्देवता आभरणभूतस्य, वाग्देवता माने सरस्वती देवी के, आभरण माने आभूषण, भूतस माने स्वरूप। तो सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रथित यशसः, प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले यानी किस काल में, किस समय में, कुले और किस कुल में, चाभूत अभवत हुआ था। किंचिद आसीद तज्जन्म वृत्तांतम, तज्जन्म वृत्तांतम उनके जन्म का वृत्तांत या समाचार या बात, कुछ भी कहिए, वृत्तांतम। तो तद जन्म वृत्तम, वृत्तम माने उनके जन्म का वृत्तांत क्या था। किम आसीत, किंच आसीत क्या था। इति सर्वम अधुनायपि, यह सभी, अधुनायपि माने आज भी, विवाद कोटिम, विवाद कोटि से, नातिक्रमाति परे नहीं है, दूर नहीं है, यानी विवाद का विषय बना हुआ है। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनः एवास्ति। इतर कवयः माने दूसरे कवि की भांति या दूसरे कवि के यु माने समान। कालिदास, कालिदास आत्मज्ञापने अपने विषय में, स्वकृतिषु अपनी कृतियों में, प्रायः धृत मौन एवास्ति, प्रायः चुपचाप है, माने अपने विषय में, अपनी कृतियों में कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं। तो इतर कवयः इव, दूसरे कवियों के समान कालिदास अपने विषय में, अपनी कृतियों में प्रायः धृतमौन एव आस्ति, चुपचा है। अन्ये अपि कवयः तन्नाम, अन्ये अपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वकीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। अन्ये अपि माने दूसरे, कवयः कवि, तन माने उनका, नाम संकीर्तन, ना संकीर्तन होता है लेने, तो नाम लेने मात्र से ही, उनका नाम लेने मात्र से भी, स्वकीयाम वाचम धन्या मत्वा अपनी वाणी को धन्य मान करके, मौनम अवलंबनते चुप हो जाते हैं। तो दूसरे कवि उनका नाम मात्र लेने से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके चुप हो जाते हैं। तथापि अंतर बहिर्साक्ष्याम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुतवन्ति।
तथापि फिर भी अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य का अनुसृत्य माने अनुसरण करके। तो अंतर बहिर्साक्ष्य माने अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षका माने जो समीक्षक लोग हैं कवि परिचयम कवि का परिचय यावत शक्यम प्रस्तुतवंती जितना हो सकता है, यावत शक्यम जितना हो सकता है उतना प्रस्तुतवंती माने प्रस्तुत किए हैं या दिए हैं। तो एक बार हिंदी देखिए। वाग्देवताभरण भूतस्य मने सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में किस समय किस कुल में हुआ, अतद जन्म वृत्तांतम किम आसीत, उनके जन्म का वृत्तांत क्या था, यह सभी अधुनायपि आज भी विवाद कोटि से दूर नहीं है, अर्थात विवाद का विषय बना हुआ है। दूसरे कवियों के समान कालिदास अपने विषय में अपनी कृतियों में प्रायः चुपचा हैं और दूसरे कवि तम नाम संकीर्णन मात्र माने उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मान करके चुप हो जाते हैं। फिर भी अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षक कवि का परिचय जितना हो सकता है उतना देने में समर्थ हुए हैं या उतना प्रस्तुत किए हैं। आगे देखिए। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति यया कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एका जनश्रुति माने एक जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। एक जनश्रुति बहुत ही प्रसिद्ध है। यया कालिदासः कि कालिदास विक्रमादित्यस्य विक्रमादित्य के सभारत्नेषु सभारत्नों में से मुख्यतः माने प्रमुख थे, इति ख्यापितः ऐसा कहा जाता है। तो एक जनश्रुति के अनुसार माने एक जनश्रुति बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से एक थे, प्रमुख थे, ऐसा कहा जाता है। परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यन्ते, परंतु यहाँ पर एक विडंबना उत्पन्न होती है। अब क्या उत्पन्न होती है? विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतराम स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्यस्य विक्रमादित्य का भी दित्यस्य अपि विक्रमादित्य का भी स्थिति काल सुतराम स्पष्टो नास्ति बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। स्थिति काल का मतलब उनका जो समय है कि कब के थे यह भी बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। केचिद मन्यते यत विक्रमादित्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकाली आसीत असौ कवि असौ। तो केचिद मन्यते कुछ लोगों का मानना है, यत माने कि कुछ लोगों का मानना है कि, अब लास्ट में ले लीजिए असौ कवि कि यह कवि विक्रमादित्य उपाधिधारिणो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्तस्य माने दूसरे चंद्रगुप्त के समकालीन आसित माने आसपास के थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह कवि यानी कवि कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन माने आसपास के थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रनाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। कालिदासस्य माने कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकम कस्य माने मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत शुंगवंश के थे। माने मालविकाग्नि इनका एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम माने इनका नाटक है और उस नाटक का नायक जो है अग्निमित्र है। तो कह रहे हैं कि जो अग्निमित्र हैं वह शुंगवंशीय थे। तो सह एव विक्रमादित्यो उपाधि धृतवान और वहीं विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान माने धारण किए। यस्य सभारत्नेषु
एकः कालिदासः आसीत्। जिनके सभारत्नों में से एकः कालिदासः आसीत्, एक कालिदास थे। तो सह एव वही विक्रमादित्य उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान धारण किए। यस्य जिनके सभारत्नेषु, सभारत्नों में से एक कालिदास भी थे। तस्य राज्ञः स्थितिकाल ख्रीष्टाब्द प्राग आसीत्। उस राजा का स्थिति काल माने समय ईसा पूर्व था। उस राजा का जो स्थिति काल था वह ख्रीष्टाब्द प्राग माने ईसा पूर्व था। स एव स्थिति काल कवे अपि सिद्ध्यति। वही स्थिति काल कवि की भी सिद्ध होती है, माने उन्हीं के आसपास के थे कवि। कालिदासस्य जन्मस्थान विषये अपि नैकमत्यम् अस्ति। नैकमत्यम माने न एकमत्यम अस्ति। कालिदासस्य, कालिदास के जन्म स्थान विषय माने जन्म के विषय में भी एकमत्यम माने एक विचार न अस्ति, नहीं है। एतवान् कवे अस्य महिमा अस्ति सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। एतवान् कवे अस्य, अस्य कवे माने इस कवि की यह महिमा है कि, महिमा अस्ति यत् माने यह महिमा है कि सर्वे एव सभी ही, तम माने उनको, स्वदेशीयम अपने अपने देश का, साधयितुम सिद्ध करने में तत्पराः भवन्ति तत्पर हैं या लगे हुए हैं। तो इस कवि की यह महिमा है कि सभी लोग इनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर हैं या लगे हुए हैं। कश्मीरवासी विद्वांस कश्मीरो उद्भवन्तं तं मन्यते। कश्मीरवासी माने जो कश्मीर में रहने वाले विद्वान हैं, तम कश्मीर उद्भवम मन्यते, उन्हें कश्मीर देश में उत्पन्न मानते हैं। अब बंगवासिनः, और जो बंगाल देश में रहने वाले हैं, बंगदेशीयम मन्यते, बंगाल देश का मानते हैं। तो कश्मीर में रहने वाले विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न मानते हैं, और जो बंगाल में रहने वाले हैं उन्हें बंगाल देश में उत्पन्न मानते हैं। अस्ति तावद् अन्यो अपि समीक्षकवर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जैन्यां लब्धजन्मासीत्। अस्ति तावद् अन्यो अपि समीक्षकवर्गः माने दूसरे, अन्यो अपि समीक्षकवर्गः माने दूसरे समीक्षक वर्ग, यस्य मतेन जिनके मत से, कालिदास उज्जैन्याम लब्ध जन्म है आसीत माने अपना जन्म उज्जैनी में लिए थे, या उनका जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैनी में, ऐसा समीक्षक वर्गों का मानना है। उज्जैनी प्रति कवेः शातिशयो अनुरागः एतत् मतम पुष्णाति। उज्जैनी प्रति माने उज्जैनी के प्रति कवेः माने कवि का, शातिशयो अनुरागः अत्यंत प्रेम, एतत् मतम इस मत को, पुष्णाति पुष्ट करता है या सिद्ध करता है। तो एक बार मेरे साथ हिंदी मिलाइए इस पैराग्राफ का, चलिए देखा जाए। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा। तो एक जनश्रुति बहुत प्रसिद्ध है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से मुख्य थे इति ख्यापितः, ऐसा कहा जाता है या ऐसा प्रसिद्ध है। परंतु यहाँ एक विडंबना उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी स्थिति काल बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के आसपास के थे यह कवि। कुछ लोगों का मानना है कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आसपास थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक जो अग्निमित्र है शुंगवंशी आसीत माने शुंगवंश के थे। और स एव वही
विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, माने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए और जिनके सभारत्नों में से एक कालिदास भी थे। तस्य राज्ञः, उस राजा के स्थिति काल ईशा पूर्व था और वही स्थिति काल कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास का जन्म स्थान, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है, एक विचार नहीं है। एतवान कवि, इस कवि की यह महिमा है कि सभी इनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर हैं या सिद्ध करने के लिए तत्पर हैं। कश्मीर में रहने वाले विद्वान इन्हें कश्मीर देश में उत्पन्न मानते हैं और बंगाल में रहने वाले इन्हें बंगाल देश में उत्पन्न मानते हैं। और अन्य समीक्षक वर्ग, माने दूसरे समीक्षक वर्ग यश्य मतेन, जिनके मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए थे और उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यंत प्रेम इस मत को सिद्ध करता है, इस विचार को सिद्ध करता है। आगे देखिए। देशकालात् एव कालिदासस्य कुलस्यापि स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यन्ते। देशकालात् एव, देश काल की भांति, कालिदासस्य कुलस्यापि, कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यन्ते, बहुत स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। तो देश काल की भांति कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतेषु वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था या यथा तथ्येन तस्य कृतेषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। उनकी कृतियों में, तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन, जिस तरह से प्रतिपादन किया गया है, तो एतद अनुमीयते, इससे अनुमान लगाया जाता है कि तस्य जन्मः विप्रकुले अभवत्, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, माने वे जाति से ब्राह्मण थे। तो उनकी कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का जैसे जिस तरह से प्रतिपादन है, उससे अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनाया स शिवानुरक्तः आसीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनगपि संकीर्णतां नासीत्। भावनाया माने विचार से, सह शिवानुरक्त आसीत, वह शिव के भक्त थे, माने शिव से प्रेम करने वाले थे, शिव के भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम, उनकी धर्म भावना में मनगपि तनिक भी संकीर्णता माने तुच्छता नासीत, न आसीत नहीं थी। तो विचार से वह शिव भक्त थे, फिर भी उनके धर्म भावना में थोड़ा सा भी तुच्छता नहीं था। शिवभक्तोऽपि तत रघुवंशेषः रामं प्रति स्वभक्ति भावना उदारमनसा प्रकटयति। शिव भक्त होते हुए भी तत रघुवंशे, वे रघुवंश में, शहर माने वह रघुवंश में वे राम प्रति, राम के प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति, अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा आच्छन्नम अस्ति। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास के जीवन का वृत्तांत या समाचार सर्वथा अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। तो कालिदास के जन्म का वृत्तांत सर्वथा माने हमेशा अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। तद विषयिकानेका जनश्रुतयः लब्ध प्रसरासन्ति, किन्तु ता सर्वाः ईशा कलुषकषाय चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। तद विषयिकाः, उनके विषय में, अनेका जनश्रुतयः, बहुत सी जनश्रुतियाँ, लब्ध प्रसरंती, फैली हुई हैं।
किंतु ता शर्वा वे सभी ईशा कलुष ईर्ष्या से दूषित कषायी चित्तानाम कषैले चित्त वालों की कल्पना प्ररोह एव कल्पना की उपज है। अतएव सर्वथा चिंता अस्ति, इसलिए चिंता का विषय है बना है। तो तद विषय का उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ लब्धा प्रसरंती माने फैली हुई हैं, प्राप्त हैं, फैली हुई हैं। किंतु ता सर्वा वे सभी ईशा कलुष कषाय चित्तानाम ईर्ष्या से दूषित, कलुष माने दूषित, अकषायित माने कषैले, ईर्ष्या से दूषित और कषैले चित्त वालों की कल्पना की उपज है। इसलिए सर्वथा चिंता अस्ति, हमेशा चिंता का विषय बना है। एक बार हिंदी मिलाइए फिर से। देश कालातीत माने देश काल की भांति कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। उनकी कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का जिस तरह से प्रतिपादन है, उससे अनुमान लगाया जाता है कि तस्य जन्म, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावना से वह शिव के भक्त थे, फिर भी उनकी धर्म भावना में तनिक भी संकीर्णता या तुच्छता नहीं थी। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में वे राम के प्रति स्वभक्ति भावना माने अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं, भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदास का जीवन वृत्तांत हमेशा अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्राप्त हैं, फैली हुई हैं, किंतु वे सभी ईर्ष्या से दूषित चित्त वालों की कल्पना की उपज है, इसलिए हमेशा चिंता का विषय बना है। आगे देखिए। कालिदासस्य नौ उन्मेषशालिन्याः प्रज्ञाया उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कश्चित् शूधियः परोक्षम्। कालिदासस्य माने कालिदास के नवनो उन्मेषशालिन्या नई नई प्रज्ञाया माने बुद्धि का, उन्मीलनम माने विकास। तो कालिदास के नई नई प्रतिभाशाली बुद्धि का विकास, शालिन्या माने प्रतिभाशाली बुद्धि का विकास, तस्य कृतिषु न अस्ति उनकी कृतियों में नहीं है, कश्चित् शूधयः परोक्षम यह किसी भी विद्वान के द्वारा छिपा हुआ नहीं है। माने उनके जो बुद्धि है, उनकी कृतियों को पढ़ने, उनकी रचनाओं से ही पता चल जाता है कि कितने प्रकृष्ट विद्वान थे। तो कालिदास की नई नई कल्पना रूपी बुद्धि का विकास उनकी कृतियों में नहीं है, उनकी कृतियों में न अस्ति इति कश्चिद शूधयः परोक्षम यह किसी भी विद्वान के द्वारा छिपा हुआ नहीं है। तो कालिदास की नई नई कल्पना रूपी बुद्धि का विकास उनकी कृतियों में है, यह किसी भी विद्वान के द्वारा छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सः सर्वान् अति नागान् कवीनति शिष्येः। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, संस्कृत काव्य के अनेकों प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य अपनी कौशल को दिखा करके सह माने वह सर्वान अतीत नागतान माने सभी, सर्वान माने सभी, अतीत माने भूत और अनागतान माने भविष्य के, कवि अति शिष्य, कवियों में शिष्य माने शीर्ष पर हैं। तो संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल का प्रदर्शन करके वह सभी भूत और भविष्य कवियों के शीर्ष पर स्थित हैं। रघुवंश कुमार संभवस्य तस्य महाद्वयम्, रघुवंश और
कुमार संभव तस्य महाकाव्यद्वयम माने उनके दो महाकाव्य हैं। द्वयम माने दो, महाकाव्य माने महाकाव्य हैं। तो रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारस्य खंडकाव्य, च माने और मेघदूत और ऋतु संहार, मेघदूत और ऋतु संहार इनके दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलस्य नाटकानि सन्ति। विक्रमो वर्षीय, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि सन्ति, नाटक हैं। तत्र रघुवंश नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः शर्वातिशयिनी कृति अस्ति। तत्र रघुवंश नाम महाकाव्यम, उसमें जो रघुवंश नाम का महाकाव्य है कवि कुल गुरु की सबसे बढ़कर की कृति है। सर्वातिशयिनी कृति अस्ति माने सबसे बढ़कर कृति है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपारंभ अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकुवंश्य भूतानाम नृपतीनाम वादान निरूपणम अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपारंभ दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश माने इक्ष्वाकु वंश में संभूतानाम माने उत्पन्न नृपतीनाम राजाओं के अवदान निरूपणम अस्ति योगदान का निरूपण है। तो अस्मिन् महाकाव्य, इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न अनेक राजाओं के योगदान का निरूपण किया गया है। एक बार मेरे साथ फिर से हिंदी दोहरा लीजिए। कालिदास की नई नई कल्पना रूपी बुद्धि का विकास उनकी कृतियों में है। कश्चिद शूधयः किसी भी विद्वान के द्वारा परोक्षम न, परोक्ष माने छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को दिखा करके वह सभी भूत और भविष्य के कवियों में शीर्ष पर है, कवियों में क्या है, सबसे ऊपर हैं। रघुवंश कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम और ऋतु संहार दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीन नाटक हैं। रघुवंश नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु की सबसे बढ़कर की कृति है और उस महाकाव्य में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न अनेक राजाओं के योगदान का निरूपण किया गया है। आगे देखिए। एकोनविंश सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीयर्थ प्रतिपादकं सह चेतसां हृदयं सततम् आह्लादयति। एकोनविंशति, विंशति एक न, 20 में एक जो न हो तो कितना हो गया, अर्थात 19। तो एकोनविंश माने 19 सर्गात्मक, 19 सर्ग वाला इदं महाकाव्यम यह महाकाव्य रमणीयार्थम प्रतिपादकम माने सुंदर अर्थ को दे करके, चेतसाम हृदयम माने सतचेतसाम अच्छे हृदय वाले लोगों को, सततम आह्लादयति माने निरंतर आनंदित करती है। तो जो रघुवंश है उसी की बात चल रही है। रघुवंश में 19 सर्ग है, तो 19 सर्ग वाला यह महाकाव्य अपने सुंदर अर्थ को दे करके लोगों के हृदय को निरंतर प्रसन्नचित्त करता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्म वर्णितम। कुमार संभवे माने कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। यह काव्य 18 सर्ग का है। यह काव्य 18 सर्गात्मक माने 18 का सर्ग का है। केचन समीक्षिकाः 8 सर्ग पर्यन्तमेव काव्यम इदं कालिदास
मिति मन्यते। केचन समीक्षकाः माने कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंत केवल 8 सर्ग तक ही यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। माने कहने का मतलब है कि बस 8 ही सर्ग कालिदास द्वारा रचित हैं। मेघदूते यच्छ यच्छिड्यो वियोगम आश्रित्य विप्रलम्ब श्रृंगारस्य पूर्णपरिपाको दृश्यते। मेघदूते माने मेघदूत में यच्छ यच्छिड्यो यच्छ और यच्छिड़ी के वियोगम आश्रित्य वियोग का आश्रय लेकर के विप्रलम्ब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। तो मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। श्रृंगार ऋतुसंहारे अन्वय अनवर्थतया षड ऋतूनाम वर्णनम अस्ति। ऋतुसंहार में अन्वय के अर्थ के आधार पर षड ऋतूनाम माने 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेमाख्यानम अस्ति माने प्रेम का वर्णन है। तो मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पंचात्मके विक्रमो वर्षीये पुरुर्वशः उर्वश्याः प्रेम कथा वर्णिता। पंच सर्गात्मके माने 5 सर्ग वाले विक्रमो वर्षीय में पुरुर्वा और उर्वशी के प्रेम के कथा का वर्णन है, प्रेम कहानी का वर्णन है। तो 5 सर्ग वाले विक्रमो वर्षीय में पुरुर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधेयम स्वनामधन्यमस्य कवेः सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल स्वनामधन्य माने अपने ही नाम से धन्य, अस्य कवि इस कवि की सबसे श्रेष्ठ नाट्यकृति है, नाट्य रचना है। नाटके अस्मिन् सप्तंकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनकायाः प्रशिक्षितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनुकरणेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सह विवाहस्य कथा वर्णिता अस्ति। मेनकायाः प्रसूजितायाः माने मेनका के द्वारा उत्पन्न। शकुंतला की माता का क्या नाम था? मेनिका, जो एक अप्सरा थी, उन्हीं की पुत्री थी। और शकुन्तैश्च पोषिता माने पशु पक्षियों, शकुन्तई माने पक्षियों, पक्षियों के द्वारा पोषित और तदनु इसके बाद कण्व के द्वारा पालित। शकुंतलायाः शकुंतला का दुष्यंतेन सह दुष्यंत के साथ विवाहस्य माने विवाह का कथा वर्णित है, कथा वर्णिता अस्ति, कथा वर्णित है। शाकुंतल विषये प्रथितैषाः शकुंतला के विषय में प्रसिद्ध है, ऐसा प्रसिद्ध है और भड़तीह माने कहा भी गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा छूट गया है, हमें जहाँ रोकना चाहिए था उसमें एक लाइन है, अपना मिला लीजिएगा आप लोग कि शकुंतला के विषय में क्या कहा गया है। तो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु माने काव्यों में, नाटकम माने नाटक सुंदर है, और तत्र माने उस नाटक में भी रम्या शकुंतला माने जो शकुंतला है वह सुंदर है। शकुंतला नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लिए यहाँ आया हुआ है। तो एक बार मेरे साथ हिंदी मिला लीजिए। 19 सर्गात्मक माने 21 सर्ग वाला यह महाकाव्य सुंदर अर्थ को देते हुए लोगों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता है, प्रसन्नचित करता है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। यह काव्य भी 18 अष्टदश सर्गात्मक माने 18 सर्ग का है।
कुछ समीक्षक इसे 8 सर्ग पर्यंत इस काव्य को 8 सर्ग पर्यंत ही कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर के भी प्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहार में अन्वय के अर्थ के आधार पर षड ऋतु नाम वर्णनमस्ति, 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन है। और 5 सर्ग वाले विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो अपने नाम से ही धन्य इस कवि की सबसे श्रेष्ठ कृति है, नाट्य रचना है। और नाटके अस्मिन् सप्तंका सन्ति, इस नाटक में 7 अंक हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है इसमें सप्तंका माने 7 अंक है। मेनकाया प्रसूजिताया, मेनका के द्वारा उत्पन्न और शकुंतई पोषिता पक्षियों के द्वारा पाली गई। और उसके बाद कण्वेन परिपालिता, कण्व के द्वारा पाली गई शकुंतला का दुष्यंतेन सह, दुष्यंत के साथ विवाहस्य माने विवाह की कथा का वर्णन है। और शकुंतला के विषय में प्रथित ऐसा माने ऐसा प्रसिद्ध है और कहा भी गया है कि काव्यों में नाटक सुंदर है और नाटकों में शकुंतला। तो मित्रों आज यहीं तक, और इसके आगे का जो बचा हुआ पाठ है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद बच्चों।